बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये चूंगा है, ये केपीके में सब्ज़ी मिलती है। आजकल तो कराची वगैरह में भी मिल जाती है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पैदा होती है। बस मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मैं ये बिल्कुल करेले की एक किस्म है, लेकिन थोड़ा जायका इसका चेंज है और ये एक बिल्कुल करेले की तरह पकती है। हर किसी के पकाने का अलग तरीका है लेकिन ये बिल्कुल करेले की तरह पकती है अगर किसको कोई बनाना चाहे तो मैंने ये एक पाव लिए, इसको मैंने साफ़ कर लिया धो के, और इसको मैं बारीक काट के अब इसको मैं चॉप करूँगी। इसे पीसूँगी नहीं, कोई पीसता है, कोई चॉप करता है। तो इसके बाद से फिर अगला प्रोसीजर मैं बताऊँगी। इसको मैं चॉप करके इस पर हल्का सा नमक लगा के धो के एक दिन के लिए मैं इसको फ्रीज़र में थैली में डाल के रखूँगी। इसकी करवाट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसमें जो हम हरी प्याज डालते हैं और दूसरी प्याज भी, ये एक पाव चूंगा है और ये आधा किलो ये प्याज है। शुरू में जब हम लोग बिल्कुल करेले की तरह पकती है, लेकिन शुरू में हम ये प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर प्याज बिल्कुल पिस जाते हैं, उसका ज़रा भी जायका नहीं होता। आखिर में हम इसमें जो हमारी नॉर्मल वाइट प्याज होती है वो डाल के और इसको बस थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ी सी प्याज क्रंची क्रंची रहे। ठीक है, ये देखो इस तरह से होती है। ये इसको चूंगा कहते हैं और पश्तो में इसको पमन के कहते हैं। ठीक है, वो दिन मैंने जो चोंगा थी, जिसको पश्तो में पमन के भी बोलते हैं, उसको मैंने पहले साफ़ किया, उसके ख़राब हिस्से काट के उसको धो के और उसको चॉप कर लिया है। आप पीस लें, चॉप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मैंने इसको चॉप किया है, इसलिए कि मेरे मुंह में ज़रा ये थोड़ा सा करेले की तरह कड़वा होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। इसमें मैंने इसको फिर मैंने धो के नमक डाल के इसको अच्छी तरह से वो किया, चॉप करके इस पर नमक डाला और थोड़ी देर रख के इसको फिर मैंने धो के छलनी में रखा और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दिया। अभी मैंने इसको फ्रीज़र से निकालने का ये मतलब होता है कि ये फ़ायदा होता है कि इसकी करवाट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी, इसको बस कलर बदल जाए तो इसको आप लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो इसको मैं इस तरह से रखूँगी कि ताकि मेरे लिए फ़ायदे। इसमें मैंने ये लहसुन डाला है और ये मैं इसमें तेल डाल के इसको मैं अब चूल्हे पे रख देती हूँ। ये थोड़ा सा लाइट सा हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का हल्का सा गुलाबी हो जाएगा ये। तो फिर इसमें मैं वो लाल मिर्च, धनिया और हल्दी डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। फिर इसमें मैं टमाटर डाल के वो पकाऊँगी। जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर ये प्याज है, ये एक पाव करेला है तो आधा किलो प्याज है, ये मैं डालूँगी। लेकिन उसके बाद से मैं ढकूँगी नहीं, क्योंकि फिर प्याज हलवा हो जाती है और फिर अच्छी नहीं लगती। और फिर जब ये थोड़ी सी पक जाए ये प्याज, फिर मैं इसको स्लाइस करके इसमें डाल के इसको मैं सिर्फ दम दूँगी ताकि मुंह में क्रंचीपन इसका आ जाए। हमारा अपना तरीका है, आप अपने तरीके से बनाएं। अगर प्याज को गलाना चाहते तो गला लें। इसको मैं चूल्हे पे रख रही हूँ। इसको भी मैंने चूल्हे पे रख लिया है। ये बस इसका थोड़ा सा कलर गुलाबी हो जाएगा तो फिर इसमें मैं बाकी टमाटर और मसाले वगैरह डालूँगी। ठीक है, अब देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, फिर सालन काला काला हो जाता है और फिर हम जैसे डायबिटिक लोगों का इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मैं हल्दी डालती हूँ इसमें, एक कश्मीरी लाल मिर्च और आखिर में मैं इसमें 2 हरी मिर्चें काट के दम दूंगी जब वो दूसरी प्याज डालूंगी तो। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं।
ये टमाटर अब गल गए हैं। आजकल टमाटर इतने सख्त आते हैं, इसके डालो तो मज़ा ही नहीं होता। इसका पानी जब अच्छी तरह सूख जाएगा, बिल्कुल इसका ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तब इसमें मैं हरी प्याज डालूँगी। हम जब करेलों में या चोंगा में प्याज ज़्यादा डालते हैं तो उसको हम लोग करेला दो प्याज़ा या चोंगा दो प्याज़ा कहते हैं। इसको मैं मीडियम आंच पे पकाऊंगी, इसको ढकूंगी नहीं, वरना तो फिर ये प्याज जो है ना ये सालन बन जाता है, फिर इसका ज़रा भी मज़ा नहीं होता। ये थोड़े से नीचे हो जाएंगे, हल्के से नरम हो जाएंगे, फिर मैं वो दूसरी वाइट प्याज डाल के तो मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है, इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगी। इसके बाद से वो प्याज डाल के मैं इसको दम दूंगी। अब ये प्याज अच्छी तरह से ऐसे वो पिसी हुई नहीं, प्याज गल गई है। इसको ज़्यादा जैसे वो नहीं होना चाहिए, गलना ज़्यादा नहीं चाहिए, और थोड़ा ये है कि पकी भी हो। अगर आप गोश्त शामिल करना चाहते हैं, जिस वक्त आप टमाटर डालेंगे उसके साथ ही फिर गोश्त डाल दें और उसको अच्छी तरह से पका लें। टमाटर में उबला हुआ गोश्त उबाल के ना, देखिए इसमें मैं ये एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने की थी, क्योंकि ये चोंगा दो प्याज़ा है, जिसको मैं अभी हरी मिर्च डाल के इसको मिक्स करके मैं दम पे रख रही हूँ। तो ये प्याज इस तरह से थोड़ी सी क्रंची क्रंची रहेगी, और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। इसको मैं दम दे रही हूँ 10-15 मिनट के लिए। ये चोंगा दो प्याज़ा तैयार हो गया है, बहुत मज़े का होता है, बड़े लोगों को तो बहुत पसंद आता है। हमारे बच्चे तो खाते हैं, इसलिए कि वो बचपन से खाते आए हैं, इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये अब कराची में भी मिलने लगी है। पहले क्योंकि मेरा ताल्लुक़ KPK से है, तो मैं जब यहाँ आती थी इस मौसम में तो मैं साथ लेके जाती थी, लेकिन अब एम्प्रेस मार्केट में मिलती हैं। अब हर जगह जहाँ भी पठान पंजाबी वगैरह रहते हैं सब मिलती है ये यहाँ पे। बहुत मज़े की सब्ज़ी है, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मैं वैसे ही अपना टाइम पास करने के लिए बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी मेरी उम्र ऐसी है कि मेरे और कुछ काम नहीं है, सारी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हूँ, तो इसलिए फिर मैं ये थोड़ा बहुत बना। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं खुद एडिटिंग करती हूँ, मुझे कुछ इतना ख़ास आता भी नहीं है। मेरे पास बस एक स्टैंड है, बस 2-4 चीज़ें और हैं, तो कभी हाथ में पकड़ के बना लेती हूँ। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत मज़े की होती है। करेले जैसे कड़वी थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन बहुत ही मुख्तलिफ जायका होता है इसका। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।